नमस्कार बच्चों। आज का सुविचार। जो लोग इच्छाओं के सेवक हैं, वे पूरी दुनिया के सेवक बन जाते हैं। लेकिन जिनके लिए इच्छा एक सेवक है, उनके लिए पूरी दुनिया भी एक सेवक है। यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने अधीन रखना है, ना कि खुद को इच्छाओं के अधीन। हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जिससे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होगी। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले पाठ में हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्दों के लिए, जो दूर में वस्तु है उनके लिए सह। एक वस्तु है तो सह, जैसे कि दूर कोई बालक खड़ा है तो हम कहेंगे सह बालकः। अगर दूर कोई दो बालक खड़े हैं तो हम कहेंगे तौ बालकौ। और दूर कोई दो या तीन से अधिक बालक खड़े हैं तो हम कहेंगे ते बालकाः। और पास में यदि कोई बालक खड़ा है एक, तो हम कहेंगे एषः बालकः। एषः मतलब यह। एतौ बालकौ यानी कि ये दोनों बालक। एते बालकाः ये सब बालक। और प्रश्नवाचक में एक वचन के लिए कह, द्विवचन के लिए कौ और बहुवचन के लिए के। तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को हम देखते हैं। एक वचन में हम एषा प्रयोग करते हैं पास के लिए। एषा मतलब यह। एते ये दो। एताः ये सब। सा दूर की वस्तुओं के लिए बोलते हैं वह। ते वे दोनों। ताह वे सब। और जब हम प्रश्न करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तब हम कहेंगे का यानी कि कौन, के कौन दोनों, काह कौन सब। तो एक वचन में हम देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं हम सर्वनाम शब्दों को। एषा का। एषा का यानी कि यह क्या है। तो एषा दोला, यह झूला है। एषा समीप वस्तु सूचकः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दः। एषा जो है ये पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया है। पास में यदि कोई एक वस्तु है तो स्त्रीलिंग के लिए, तो यह झूला है। अब ऐसे ही पास में क्या है, एक माला है तो एषा माला, यह माला है। एषा बालिका, यह बालिका है। एषा चटका, यह चिड़िया है। एषा घटिका, यह घड़ी। एषा महिला, यह महिला है। एषा अजा, यह बकरी है। एषा चालिका, एक है ना, तो एक वचन में हम एषा का प्रयोग करते हैं। एषा लता। तो आपने देखा एषा एक ही सर्वनाम शब्द था जो तीनों शब्दों में प्रयोग किया है। बालिका के लिए भी एषा, दोला के लिए भी, चटका के लिए भी। यानी कि भिन्नानि नाम पदानि संधि। नाम तो अलग अलग थे, लेकिन जो एषा सर्वनाम पद है वो सभी जगह प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द थे इसलिए। तो एषा इति सर्वनाम पदम। एषा का मतलब होता है दिस, जो सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम द्विवचन में देखते हैं। द्विवचन में हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ये दो झूले हैं यहाँ पर, तो दोला स्त्रीलिंग शब्द है, तो एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं। तो एते दोले स्तः, दोले। आपने देखा पहले पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सीता एक वचन, सीते द्विवचन। यानी कि द्विवचन में दोला का द्विवचन में क्या हो गया, दोले। और अस्ति एक वचन में आता है, स्तः द्विवचन में। तो यहाँ दो झूले हैं इसलिए क्रिया भी बदल दी गई है, स्तः कर दिया गया है। तो एते दोले स्तः। एते समीप वस्तु सूचक है, यानी कि समीप में कोई वस्तु है और द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। दोले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन रूप है, यानी कि दोला का शब्द रूप है। के ये प्रश्नवाचक है, द्विवचन में प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ पर देखिए कर्ता, क्रिया और जो प्रश्न है, ये सभी तीनों ही द्विवचन में प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे कि दो माला हैं तो एते माले। दो बालिका हैं तो एते बालिके, ये दो बालिकाएं। एते चटके, ये दो चिड़ियाएं। एते घटिके, ये दो घड़ियां। एते महिले, महिला का क्या हो गया द्विवचन में, महिले। तो एते महिले, ये दो महिलाएं। एते अजे, ये दो बकरियां। एते पिपीलिके, ये दो चींटियां। एते लते, ये दो लताएं। तो अब बहुवचन में देखते हैं, बहुवचन में किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ तीन झूले हैं तो तीन यानी कि बहुवचन में हो गया। तो एताह काह संति, ये सब क्या हैं। आपने देखा संति यहाँ क्रिया बदल दी गई है, तो संति जो है वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं।
क्रिया का लिंग से किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, यानी कि कोई संबंध नहीं होता है। क्रिया चाहे आपकी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, वो दोनों में ही समान लगती है। यहाँ अगर पुल्लिंग होता तब भी संति ही आता है, केवल कर्ता और कर्म बदल जाता है, प्रश्नवाचक शब्द बदल जाता है। तो एताः काः सन्ति, ये सब क्या है? एताः दोलाः सन्ति, ये सब झूले हैं। तो एताः मालाः, ये सब मालाएं हैं। एताः चटकाः, ये सब चिड़िया हैं। एताः बालिकाः, ये सब बालिका हैं। आप देखिए मालाः, ये बहुवचन रूप लिया गया है। गीता गीते गीताः, चटका चटके चटकाः। तो माला माले मालाः, बहुवचन में मालाः। एताः घटिकाः, बहुत सारी घड़ियां हैं। एताः महिलाः, एताः अजाः, एताः पिपीलिकाः, एताः लताः। तो एषा का अस्ति, एषा दोला अस्ति, यह क्या है? यह झूला है, एक है। एते के स्तः, द्विवचन अगर दो झूले होंगे तो एते के स्तः, एते दोले स्तः, ये दो झूले हैं। एताः का सन्ति, ये सब क्या है? तो एताः दोलाः सन्ति। अब एक वचन में हमने क्या सीखा? एक वचन में एषा प्रयोग करना है, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं, ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं। जो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग होंगे, और जो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। धन्यवाद।